बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हकीम हाफिज़ मोहम्मद अजमल चैनल टेबल टॉक में आपसे मुखातब है। हम बदहज़मी के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बदहज़मी जो है उसकी अलामात क्या होती हैं, कौन सी अलामात आपके अंदर हों तो तब आप ये समझ सकते हैं कि आपको जो है वो बदहज़मी हो गई है। वैसे इसके बारे में अक्सर लोगों को काफ़ी कुछ पता होता है, इसका पता आम ही लग जाता है। जैसे एक आम सी बात है कि निज़ाम इन्हज़ाम जो है उसके फ़ेल में फ़र्क आ जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, नफ़ख़े शिकम होने लगती है, जिसको यानी पेट का भारीपन हम कहते हैं कि पेट भारी हो जाता है, यानी या फिर आप दीगर अल्फाज में कह लें कि पेट फूलना शुरू हो जाता है, गैस ज़्यादा बनती है। खाना खाने के बाद ख़ास तौर पर पेट जो है वो बहुत ज़्यादा भारी महसूस होता है। इसके अलावा इसके साथ मतली या क्या होती है, बार बार उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तबीयत जो है वो बोझल रहने लग जाती है। खाने के बाद जो है ये अलामात सारी ज़्यादा होने लग जाती हैं। अक्सर तुर्श और बदबूदार डकार आने लगते हैं। कई मरीज़ों को इसके साथ फिर तेज़ाबियत या जलन जो है मैदे में, तेज़ाबियत ज़्यादा होने से भी बदहज़मी हो जाती है। तो अगर तेज़ाबियत इसकी वजह हो तो उनको फिर अक्सर जो है वो मैदे में जलन होती है। फिर कभी जो है वो मरीज़ों को कब्ज़ हो जाती है, कभी दस्त लग जाते हैं। लगातार फिर जो हैं वो ज़हनी तौर पर जो हैं वो मरीज़ जो है वो परेशान रहता है, लगातार बेचैनी रहती है, भूख की कमी जो है वो हो जाती है। फिर ये अलामात जो हैं कभी जो हैं वो होती हैं, कभी ठीक हो जाती हैं। फिर ख़ास तौर पर अगर आप कोई भारी या शकील ग़ज़ा खाते हैं, जैसे गोश्त, अंडा, चिकनाई वाली चीज़ें, फ़ास्ट फूड, बाहर के खाने, इसी तरह दालों में आप कह लें चने या चने की दाल या माश की दाल, आलू, पुलाव वगैरह, इस तरह की चीज़ें जब आप खाते हैं तो उनके खाने से फिर जो हैं वो अलामात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये सब चीज़ें अगर जो हैं वो आपके अंदर हों तो आप समझें कि आप बदहज़मी का शिकार हैं। अब इस सिलसिले में एक और अहम बात जो है वो ये है कि अगर आप इसके अंदर मुब्तला हो चुके हैं, अब हमारे यहाँ ये रिवाज है कि बस यूँ ही थोड़ी सी जो है वो मैदा ख़राब हुआ, डिस्टर्ब हुआ, फ़ौरन जी दवाई लेने चले गए, बस दवाई दे दें जी हमें। खाली दवाई से आप ठीक नहीं हो सकते, ये बात आप ज़हन में रख लें। सिर्फ दवाई, इसके साथ जो है वो आपको जब तक आप एहतियात नहीं करेंगे, आपको एहतियात करनी पड़ेगी, परहेज़ नहीं करेंगे, खाली दवाई से आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। इसी वजह से एक होता है कि कई लोग ये कहते हैं जी हम तो सालों से इस बदहज़मी के चुंगल में फंसे हुए हैं, ठीक नहीं हो रहे। तो इस सिलसिले में फिर एहतियात जो है वो सबसे अहम तदबीर है। अब एहतियात वो क्या है उसके बारे में आपको बताऊँगा कि खुराक जो है उसको कम कर दें, यानी पेट ज़्यादातर जो है ज़्यादा ना भरें। जैसे एक सुन्नत तरीका भी है, हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात कही है कि पेट के 3 हिस्से करें, सिर्फ एक हिस्सा जो है वो खुराक खाएं, एक हिस्सा पानी के लिए रखें और एक हिस्सा हवा की आमदोरफ्त के लिए छोड़ दें। खुराक को अच्छी तरह चबा कर खाएँ। खाना खाने के दौरान जो है वो पानी पिएं या बाद में थोड़ी मिकदार में, ज़्यादा पानी ना पिएं। अगर आपको तेज़ाबियत का मसला है तो खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें जैसे पकौड़े, समोसे, नान, बर्गर वगैरह इस तरह की चीज़ें ना इस्तेमाल करें, मसालादार चीज़ें ना इस्तेमाल करें, ज़्यादा सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अचार, सिगरेट, अक्सर शराब, नशा आवर चीज़ें कोई भी जो हैं वो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। एक और फिर हमारे लोगों को आदत ये होती है कि अक्सर लोग जो हैं वो खाना खाने के फ़ौरन बाद जो हैं वो लेट जाते हैं। खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट ना जाएं, बल्कि कुछ देर इंतज़ार करें, उसके बाद जो हैं वो लेटें, तकरीबन 1-2 घंटे के बाद। इसके अलावा फिर भारी चीज़ें जैसे आलू हैं, चावल हैं, बड़ा गोश्त है या गोश्त किसी किस्म का हो, अक्सर जो हैं वो शकील चीज़ें इस्तेमाल ना करें।
फिर एक और अहम बात यह है कि बेवक्त ना खाएं, बर वक्त जो है वो खाने की रूटीन बनाएं, तो इससे भी आपको बड़ी मदद मिलेगी, इससे भी बदहज़मी का शिकार आप नहीं होंगे। अगर आप ज़हनी परेशानी का शिकार हैं तो ज़हनी परेशानी के आलम में खाना ना खाएं। ये एक मुहावरा भी है कि जब आप ज़हनी परेशानी के आलम में, गुस्से के आलम में खुराक खाते हैं तो वो खुराक जो है वो जहर का दर्जा रखती है। तो ऐसे लोग जो अक्सर खाना खाते हुए वो जो तेवरी चढ़ाए रखते हैं, गुस्से में खाना खाते हैं, उनको ख़ास तौर पर ये वार्निंग दी जाती है कि ऐसा हरगिज़ ना करें। फिर अगर आप लगातार किसी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे दर्द कुछ अद्वियात हैं, जोड़ों के दर्द की अद्वियात हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, अगर उनकी वजह से ये मसला बन रहा है तो उनको फिर छोड़ दें। ज़ियाबतस जो हैं, अगर उसी वजह से ये मसला बन रहा हो तो उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करें। फिर एक और बात है, अगर खाने से पहले आप कुछ देर वॉक कर लें तो इससे जो है वो बड़ा फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर सुबह के वक्त इससे भूख अच्छी तरह खुलकर लगेगी और खाना जो है वो अच्छी तरह हज़म होगा। फिर एक और अहम बात यह है कि भरे हुए पेट की हालत में जिनसी फेल ना करें। इससे भी जो है ये मसला जो है हमने ख़ुद देखा है, ख़ुद जजमेंट की है। इससे भी जो है ये लगातार ऐसा करने से भी मैदा जो है वो डिस्टर्ब होता है। बहरहाल जो भी इसकी वजह हो, हम ये कहेंगे अच्छी तरह इसकी वजह तलाश करें और उसका जो है वो अच्छी तरह मरीज़ का चेकअप करें और मरीज़ को ये सारी बातें बताएं कि जब तक आप एहतियात नहीं करेंगे आपका इलाज जो है वो सही तरह नहीं होगा। इसके इलाज के बारे में हम आपको अगली किस्त में बताएंगे। हमारी इन वीडियोज़ को देखते रहें और लाइक करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।